हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के 6th, 7th, 8th, 9th और 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोला हुआ है 6th पार्ट में। ए दिया हुआ है 2, डी दिया हुआ है 8 और एस एन कितना दिया हुआ है 90। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है और ए एन कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से एस एन का क्या फार्मूला होता है, एस एन का फार्मूला होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एस एन कितना गिवन है 90 और एन हमें कैलकुलेट करना है 2 इंटू ए कितना गिवन है 2 और एन माइनस 1 और डी कितना है 8। तो आ जाएगा यहाँ से 90 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 4 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 8n माइनस 8। तो 90 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 4 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4 प्लस 8n। तो 90 इज इक्वल टू, देखिए 2 मैं इधर से कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा 2n बाई टू इंटू -2 प्लस 4n। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया 90 इज इक्वल टू, अंदर n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -2n प्लस 4n स्क्वायर। तो देखिए 90 को मैं इधर ले आता हूँ तो क्या बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मैं 2 वापस से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है वो इस साइड आकर के क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से क्या बचा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना है। 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कितना आएगा, देखिए 90n स्क्वायर आएगा। देखिए 90 का हमें ऐसा फैक्टर बनाना है कि यहाँ पे क्या आ जाए -n। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ -10n प्लस 9n। तो यहाँ से कितना आ गया 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 2n कॉमन आ गया तो क्या बचेगा n माइनस 5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2n इज इक्वल टू -9। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया -9/2। तो नेगेटिव में तो n पॉसिबल है नहीं तो ये तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे और क्या होगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है an, यानी कि n5 हमें कैलकुलेट करना है, a5 हमें कैलकुलेट करना है। तो an का क्या फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a5 इज इक्वल टू a कितना है, a देखिए यहाँ पे 2 गिवन है तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस n है 5 माइनस 1 और d कितना है 8। तो आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 32। तो कितना आ गया 34। तो ये देखिए हमने थर्ड के 6th पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसका 7th पार्ट देखिए, यहाँ पे a कितना गिवन है 8 और a n यानी कि लास्ट टर्म कितना गिवन है 62 और एस एन हमें कितना गिवन है 210। तो देखिए एस एन निकालने का हमारे पास ना 2 फार्मूला होता है। फर्स्ट क्या होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और सेकेंड एस एन का फार्मूला क्या होता है n बाई टू इंटू a प्लस l। यानी कि अगर हमें n लास्ट टर्म और अगर a गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और अगर n a और d का कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो तो ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए a भी है, लास्ट टर्म भी है और sn भी है तो हम ये वाले फार्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो sn कितना गिवन है देखिए 210 और n तो हमें कैलकुलेट करना है और a कितना है 8 और l कितना है 62। तो यहाँ से आ गया 210 डिवाइड बाई n बाई टू इंटू 70। इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 35
तो 210 इज इक्वल टू 35n। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 210 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू n। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 6 पे चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें d कैलकुलेट करना है। तो d कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे nth टर्म वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ए एन का क्या फार्मूला होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन देखिए कितना गिवन है, 62 गिवन है, और a कितना गिवन है 8, और n कितना निकाला हमने 6 माइनस वन, और d देखिए हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू डी। तो ये इधर आ जाएगा, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। तो 54 इज इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 54/5। तो ये देखिए हमने इसका थर्ड के 7th पार्ट का भी आंसर कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 8th पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि ए एन इज इक्वल टू 4 गिवन है, डी इज इक्वल टू 2 गिवन है, एस एन इज इक्वल टू -14 गिवन है, और हमें एन और ए कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ए एन और डी गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ए एन का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। तो ए एन कितना गिवन है, 4 गिवन है, और a प्लस एन माइनस वन और d कितना गिवन है 2। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 2n माइनस 2। अब इस 2 को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n आ गया, 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब देखिए हमें एस एन इज इक्वल टू कितना गिवन है, -14 गिवन है। तो यहाँ से एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन कितना गिवन है, -14। तो यहाँ पे आ गया -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस, और n यहाँ पे n माइनस वन, और d कितना गिवन है देखिए 2। तो यहाँ से कितना आ गया, -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2n माइनस 2। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी 2 है, इधर भी 2 है, और इधर भी 2 है, तो मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -14 इज इक्वल टू 2 आ गया कॉमन, तो 2n/2 इंटू a प्लस एन माइनस वन। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, -14 इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एन माइनस वन। ये इक्वेशन नंबर मैं जूम कर लेता हूँ सेकंड। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल करके और मैं इसमें पुट कर दूँगा। तो देखिए a की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन नंबर आ गया थर्ड। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। नाउ पुट a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n इन इक्वेशन, किस में पुट करना है, सेकेंड में पुट करना है। और सेकेंड इक्वेशन देखिए ये है, तो कितना आ जाएगा, -14 इज इक्वल टू n इंटू, और a देखिए कितना है, 6 माइनस 2n। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 6 माइनस 2n, और यहाँ पे प्लस n माइनस 1। तो यहाँ से आ गया प्लस n माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ गया, -14 इज इक्वल टू n इंटू 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, और -2n और प्लस n, तो यहाँ से आ जाएगा -n। -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। अब इन वैल्यू को मैं ले आता हूँ इस साइड, तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया n स्क्वायर। अब देखिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 14 को अगर मैं n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, -14n स्क्वायर। तो इसका फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा, -7n प्लस 2n माइनस 14। तो यहाँ से n आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आ गया, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इधर भी 0 आएगा,
तो यहाँ से आ गया n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, n इज इक्वल टू -2। तो n जो है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और सेकेंड वैल्यू क्या है, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो n की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 7। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, a। तो a कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँगा। तो a इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे कितना है, a इज इक्वल टू है 6 माइनस 2n, और n की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस 14, तो a कितना आ गया -8। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया, थर्ड के 8th पार्ट का आंसर हमने सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड के 9th पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए a इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 8 है और Sn इज इक्वल टू 192 है। तो हमें d कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर Sn का दो फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और सेकेंड फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। लास्ट टर्म a और n गिवन है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। और अगर हमें n, a और d का कॉम्बिनेशन अगर दिया हुआ है, तो हम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए d कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू कितना गिवन है 192, तो यहाँ पे आ जाएगा 192। और n कितना है, n है 8, तो 8/2 इंटू 2 इंटू a है 3 प्लस n है कितना 8 माइनस 1, और d हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 192 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 4, 4 से 91 एंड 92 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। तो यहाँ से आ गया कितना 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो यहाँ से आ गया 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। तो यहाँ से आ गया 42 इज इक्वल टू 7d। तो d इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 42/7। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6, तो d कितना आ गया यहाँ से 6। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के 9th पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब आइए इसके 10th पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से लास्ट टर्म कितना गिवन है 28, और Sn कितना गिवन है 144, और इसके अंदर देयर आर टोटल 9 टर्म, यानी कि n कितना है यहाँ पे 9 गिवन है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म भी है, n भी है और Sn भी है। तो हम कौन से वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, Sn कितना गिवन है 144 इज इक्वल टू n कितना है 9/2 इंटू a कितना है हमें कैलकुलेट करना है, और लास्ट टर्म कितना है 28। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू a प्लस 28। इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। 28 को मैं इधर ले आता हूँ तो आ जाएगा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 4। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के 10th पार्ट को सॉल्व किया। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।